हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि कभी हमें एक एरे दिया हुआ हो जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ प्रेजेंट हो और सारी वैल्यूज़ सॉर्टेड हो, और हमसे पूछा गया होगी किसी एक एक्स वैल्यू का बताइए कि वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो वो कैसे पता करेंगे और वो भी ऑप्टिमली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीनियर सर्च टेक्निक आती है जो कि ऑब्वियसली ऑप्टिमल नहीं है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिस भी एक्स वैल्यू को हमें सर्च करना है हम उसे कंपेयर करेंगे जीरोथ इंडेक्स से सबसे पहले, फिर फर्स्ट इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स से, ऐसे कंपेयर करते जाएंगे हर एक इंडेक्स से, राइट। और ऐसे कंपेयर करते 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 लेट्स से आप 37 को सर्च कर रहे थे, तो आप ऐसे कंपेयर करते हुए जैसे ही 37 पर पहुंच जाएंगे आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ये अपना लीनियर सर्चिंग टेक्निक होती है। अब देखिए, ये एक इन्फिनिट एरे है, तो जनरलाइज टर्म्स में कभी मैं बोलूँ कि हमें nth इंडेक्स पे कभी वो वैल्यू मिलती है जिस वैल्यू x को आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको अराउंड ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है क्योंकि आपको n स्टेप्स में आंसर मिल रहा है। ठीक है, बट ये इन्फिनिट सॉर्टेड एरे को सॉल्व करने के लिए आप, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग एन में भी, और वही हम देखने वाले कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन में इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स से कोई भी एक वैल्यू x प्रेजेंट है किसी nth इंडेक्स पर, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब कैसे करना है, लेट्स सी। ओके, तो नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या होता है, नॉर्मली बाइनरी सर्च में होता है कि भाई हमें दिया होता है एक एरे जो कि होता है सॉर्टेड, जिसका है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो क्योंकि ऐसा होता है तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं लोअर पॉइंटर जो यहाँ पे रख देते हैं, एक लेते हैं हायर पॉइंटर जो कि एंड वाले इंडेक्स पे रख देते हैं, और फिर लगा देते हैं अपना बाइनरी सर्च, और जहाँ पर भी वो वैल्यू प्रेजेंट होती है x, वो वाला इंडेक्स हम रिटर्न कर देते हैं, राइट। ये हम करते हैं नॉर्मल बाइनरी सर्च में। तो भाई ऐसा है कि लोअर पॉइंटर का तो कोई इशू नहीं है, इस इन्फिनिट एरे में हम उसको जीरोथ इंडेक्स पे रख सकते हैं, पर हायर पॉइंटर को हम कहाँ रखें, क्योंकि ये जो एरे है वो तो इन्फिनिटी है, तो ऐसा तो है नहीं कोई एंड है इसका कोई एंड तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं मैं हायर पॉइंटर को किसी एंड पे जाके रख सकता हूँ। तो मुझे डिसाइड करना होगा कि क्या यार मैं हायर पॉइंटर को थर्ड इंडेक्स पे रखूँ, क्या सिक्स्थ इंडेक्स पे रखूँ, 11th पे रखूँ, कहाँ रखूँ, तो रखूँ कहाँ, इस इन्फिनिट एरे में कहाँ पे रखूँ मैं हायर इंडेक्स को। और इस तरीके से रखना होगा मेरे को कि मेरा जो एक्स वैल्यू है वो लोअर और हायर के बीच में होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 25 को सर्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये हायर वाला जो पॉइंट है ये सही है क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है 25, तो फिर मैं इसके बीच में क्या करूँगा, नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा दूंगा, राइट, क्योंकि ये जो लो है ये भी सही है और ये जो हाई है ये भी सही है, तो मेरा जो 25 है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ वो इसके बीच में आ रहा है, तो अभी मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, राइट। तो ये वाला हायर पॉइंटर 25 वैल्यू के लिए सही था, बट देखिए कहीं मैं हाई को यहाँ रख देता तो क्या इतने पोर्शन में मेरा 25 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 25 तो यहाँ पर है, राइट, इधर इस पोर्शन में तो है ही नहीं 25। दैट मीन्स ये वाला जो हाई मैंने रखा है ना यहाँ पे, ये गलत हो जाता, ये डेफिनेटली गलत हो जाता, ये वाला है, राइट। तो इसलिए हमें जो हायर पॉइंटर को ना इस तरीके से प्लेस करना है कि लोअर और हायर पॉइंटर के बीच में, जो लोअर हायर पॉइंटर जिस एरे को बनाएंगे ना उसके अंदर हमारा एक्स वैल्यू जिसको हमें सर्च करना है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, रिड्यूस हो गई है। अभी अपने को ये देखना है कि हायर पॉइंटर को किस तरीके से सही लोकेशन तक लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो लो पॉइंटर का किस्सा तो क्लियर हो गया कि लो को यहाँ रखता हूँ, हायर का किस्सा क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो यार, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करो ना कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर रख दो। लेट्स से आपने इनिशियली बोला मैं हाई को रख रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स पर ही इनिशियली, फिर आप कंपेयर कर रहे हो कि यार मेरा जो एक्स वैल्यू है ना वो क्या अभी जो लोअर हाई पॉइंटर जिस एरे को बना रहा है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। कभी प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो गई है, कहीं नहीं है प्रेजेंट तो हायर को क्या करो ना आगे बढ़ा दो। लेट्स से आपने डिसाइड करा कि मैं हायर को ना हर बार 3 स्टेप से आगे बढ़ाऊंगा, 3 का जंप मार रहे हैं, ठीक है। तो कभी एक पे है ना तो 1 + 3 4 हो गया, तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं ना एच को हायर पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने और यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने वही देखा कि लोअर हाई के बीच में मेरा एक्स आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। फिर से देखा तो देखो यार कहीं मैं एक्स लेट से 37 को सर्च कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है 2 और 9 के बीच में तो नहीं है वो, तो फिर से मैं क्या करता हूँ +3 कर देता हूँ, मतलब एच जो है ना उसको +3 कर देता हूँ। 4 + 3 कितना हो गया 7, तो ये जो है ना अब आ गया 7 पे एच।
अब देखो ना, एक और चीज़ यहाँ पे ना नोटिस करने वाली है, पता है क्या, कि ये जो पुराना वाला एल और पुराना वाला एच जो था, कभी इसके बीच में ये 37 नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। तो सिर्फ एच को जब हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो यार एक और चीज़ कर सकते हो ना, इस एल को भी यहाँ पे क्यों रहने दे रहे हो, क्योंकि अपने को पता है यार इस पर्टिकुलर पोर्शन में तो वैल्यू है ही नहीं। तो जब आप एच को मूव कर रहे हो ना, तो एल को क्या करो पता है, एल को मूव कर दो एच के जस्ट बाद, क्योंकि हमें 100% पता है कि यार इस जगह पर ना वैल्यू नहीं प्रेजेंट है। तो ये बाद में जब आप बाइनरी सर्च लगाओगे ना, आपको जब अपना एच करेक्ट पोजीशन में मिल जाएगा, फिर बाइनरी सर्च लगाओगे ना, तो बड़ा सा पोर्शन, बड़े से पोर्शन पे लगेगा बाइनरी सर्च, फिर क्या कोई मतलब नहीं है इतना बड़े इस पे लगाने का, राइट। तो क्या करो, इस एल को भी मूव कर दो हर बार। कहाँ मूव कर दो, एच के जस्ट बाद। तो एच यहाँ पे था ना, तो एल को यहाँ मूव कर दो, और एच को तो हमने मूव कर ही दिया था यहाँ पे, तो हमारा ये वाला नया एरिया आ गया। फिर से वही देखो कि क्या यार 12 और 18 के बीच में हमारा 37 है क्या, एक्स 37 है नहीं है, तो दैट मीन्स फिर से आगे बढ़ाना होगा। तो मैंने बोला यार फिर से मैंने जो मान के रखा है कि मैं +4 +3 कर रहा हूँ हर बार, वही करूँगा। तो 7 + 3 10 हो गया। तो एच जो यहाँ पे था, एच +3 करके हो गया यहाँ पे आ गया 10 पे। और जो हमने पहले सोचा था कि एल को भी बढ़ा देते, क्योंकि हमको पता है कि इस वाले पोर्शन में 100% नहीं है वो, तो हमने बोला यार एल को भी एच के बाद ही रख दो, मस्त रहेगा काम, इसको हटा दो। फिर से देखो 25 से छोटा है एक्स, 37 जिसको सर्च करो 25 से छोटा तो है नहीं, फिर से आगे बढ़ा दो, तो 10 + 3 13 कर दो, तो एच यहाँ पे आ गया, और हमारा एल जो है यहाँ पे आ गया। और अब क्या होगा ना, इस एल और एच के बीच में जो हमारा बन रहा है ना, उसके बीच में हमारा 37 प्रेजेंट है, तो यहाँ हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यार, अभी हमने क्या बोला कि हम हमेशा एच को +3 करते जा रहे हैं, हर बार +3 करते जा रहे हैं हम जब मूव कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, कभी हमने एच और एल को यहाँ सही लोकेशन पर पहुँचा के बाइनरी सर्च लगा दिया, तो इधर तो n एलिमेंट्स ही होंगे। कभी मैं एल को यहाँ पे भी रखता, तो लेट्स से nth इंडेक्स पे 13 है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च के लिए तो ऑर्डर ऑफ log n ही होती, राइट। अभी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है कि यार ये एल और एच को सही जगह पे ले आने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा। तो यार देखो, कभी अपन लीनियर सर्च लगाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके nth पोजीशन में पहुंचने में हम लोग लगता है ऑर्डर ऑफ n टाइम, सही बात है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जंप मार रहे हैं। जंप हमने कितने का मारा, 3 का जंप मारा, तो हमने हर एक स्टेप नहीं ली, हमने 3 का जंप मार देगा, हर बार 3 का जंप मारा। जैसे पहले 1 पे थे तो 3 का जंप मारा तो 4 पे है, 4 + 3 7 पे है, फिर 7 + 3 10 पे है, 10 + 3 13 पे है, राइट। तो जंप मारने की वजह से क्या हुआ ना, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए। जंप मारने की वजह से ये एच और एल को सही पहुंचाने में टाइम कम लगा। कितना तक कम लगा, पहले लग रहा था ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा था लीनियर सर्च में, अब लगा ऑर्डर ऑफ n/3। n कभी 13 है ना भाई, तो 3 से डिवाइड करो, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 स्टेप्स लगे, राइट, 4 स्टेप्स लगे। बट अब ये ना 3 की जगह मैं कुछ और भी रख सकता था, 4 ले सकता था स्टेप का साइज़, या फिर मैं 10 ले सकता था, कुछ भी लेता। तो लेट्स से मैं कभी ऑर्डर ऑफ n/k भी ले लेता, तब भी वो ऑर्डर ऑफ n टाइम ही होता। कभी k को मैं 1000 भी लेता, 10,000 भी लेता, तभी n इतना बड़ा है कि जो k है ना, वो कितना ही बड़ा लेने से भी ऑर्डर ऑफ n टाइम ही होता, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा वो जो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले सीखा है, जो हमने पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किस तरीके से हम ये स्टेप्स को आगे बढ़ाएं कि वो टाइम ना ऑर्डर ऑफ log n हो जाए। जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट साइज का जंप मार रहे हो, आप क्या करो, एक्सपोनेंशियल जंप मारो। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, कि आप समझ लो कभी फर्स्ट इंडेक्स पे हो, तो पहले आपने आपने उसका डबल कर दिया, फिर उसका वो डबल कर दिया, 4th इंडेक्स पे आ गए, उसका डबल कर दिया, 8th इंडेक्स पे आ गए, उसका डबल कर दिया, 16th पे आ गए। तो ये जो है ना, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल जंप। और जब आप एक्सपोनेंशियल जंप मारते हो ना, तो भाई तब क्या होता है पता है, किसी भी एक n वैल्यू पे पहुंचने के लिए आपको लगते हैं ऑर्डर ऑफ log n स्टेप्स। ऑर्डर ऑफ log n स्टेप्स, दैट मीन्स कभी आपको l और h को सही जगह पे रखना है ना, तो आप वो सही जगह पे रख लोगे log n टाइम में ही। कभी आपने log n टाइम में l और h को सही लोकेशंस पे रख लिया, तो उसके बाद बाइनरी सर्च लगाना है, और बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगेगा, फिर से लगेगा log n टाइम। बाइनरी सर्च में log n + log n कितना हो जाएगा, log n ही होगा। 2 log n मीन्स log n ओनली। कभी आपको क्लियर है कि log of n टाइम कैसे आ रहा है और हम l और h पॉइंट को कैसे प्लेस कर रहे हैं,
तो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाइए और वहाँ पे जाके C++ कोड इम्प्लीमेंटेशन को समझिए। बट कभी अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो हम एक्सपोनेंशियली चीज़ें रख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गेट टू दैट। हमने पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट समझा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लेट्स से इनिशियली हमारे पास एक एरे है जिसका साइज़ है n, जो कि है सॉर्टेड। तो जब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं तो नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, ये जो n साइज़ का एरे होता है वो हाफ़ हो जाता है। जब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं तो जो साइज़ होता है उसका एरे का वो हाफ़ हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम एक स्टेप के बाद हाफ़ हो जाती है। ठीक है, फिर से हम उसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो क्या होता है, फिर से वो हाफ़ हो जाता है। तो लेट्स से कभी इस पार्ट में हमारी वैल्यू जिसको हमको सर्च करना है वो इस पार्ट में, तो क्या होगा, ये वाला एरे आ जाएगा, राइट। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लेट्स से कभी इस पोर्शन में है, मतलब राइट पोर्शन ऑफ एरे में है, तो उसके बाद उसका और हाफ हो जाएगा, राइट। ऐसा करते 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 फाइनली हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बचता है। कहने का मतलब हमने क्या किया था, n साइज से स्टार्ट करते और इनिशियली साइज ऑफ द एरे बचता है 1, और हमने पिछले वीडियो में इसे मैथमेटिकली प्रूव किया था कि इस चीज़ को करने में हमें लगते हैं log ऑफ n स्टेप्स। कभी हमारा इनिशियली n साइज़ का एरे होता है तो कभी हम हमेशा हाफ करते जाते हैं उस एरे को, तो हम log ऑफ n स्टेप्स में सिंगल एलिमेंट पर पहुंच जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूव भी किया था। तो कभी आपको प्रूफ भी समझना है तो आप इसी प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में ही है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, कभी आप इंदौर से मुंबई जाने में आपको log ऑफ n स्टेप्स लग रहे हैं, तो मुंबई से इंदौर जाने में भी आपको log ऑफ n स्टेप्स ही लगेंगे। कभी आप सेम पाथ लेते तो बस सेम लॉजिक है। कभी आप n से 1 साइज़ पे आए, ठीक है, और आपको log ऑफ n स्टेप्स लगे जब हाफ करते जा रहे हैं, तो आप जब 1 से वापस n साइज़ पे जाएंगे और डबल करते जाएंगे तब भी आपको log ऑफ n स्टेप्स लगेंगे। दैट मीन्स आप पहले 1 पे रहेंगे, फिर नेक्स्ट बार बोले आप उसका डबल कर देंगे 2 पे आ जाएंगे, 2 का साइज़ हो जाएगा आपका एरे का। उसके बाद आप और उसको डबल कर देंगे तो 4 साइज़ हो जाएगा, फिर से डबल करेंगे तो 8 साइज़ का हो जाएगा, फिर से डबल करेंगे, ऐसा करते 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 आप n साइज़ पे पहुंच जाएंगे। आपका एरे का साइज़ n हो जाएगा। दैट मीन्स आप हर बार डबल करते जा रहे हैं तो log ऑफ n स्टेप्स में आपका साइज़ हो गया n का। और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया है h को, हायर पॉइंटर को इन्फिनिट एरे में सही लोकेशन पे प्लेस करने के लिए। मीन्स कि इनिशियली हमारा l तो यहीं पर ही है, पर h को जैसे हमने हर बार +3 किया था, हम वैसा नहीं करने वाले। हम बोल रहे हैं कि हम h को इनिशियली इस लोकेशन पे लगेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा x l और h के बीच में है या नहीं है। कभी नहीं है तो डबल कर दीजिए, जो भी इंडेक्स पे अभी वो रखा है उसका डबल कर दीजिए, तो क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा, यहाँ पर 1 का डबल 2। कभी वो 2 और 7 के बीच में भी नहीं है, फिर से डबल कर दीजिए, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो 4th इंडेक्स पे आ जाएगा आपका नया हायर पॉइंटर। कभी वो इसके बीच में भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4 से फिर से डबल कर देंगे तो 8 पे आ जाएगा। फिर से कभी इसके बीच में नहीं है तो फिर से डबल कर दो तो 8 से आ जाएगा 16 पे। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे 16 है तो h जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 16 पर। तो आप देखो, आपने एक चीज़ कंपेयर करो, यहाँ पे साइज़ कितना छोटा है, ठीक है, मतलब जंप साइज, मतलब जो आप जंप ले रहे हो उसका साइज़ कितना छोटा है। नेक्स्ट टाइम वो बढ़ गया, नेक्स्ट टाइम उसका डबल हो गया, नेक्स्ट टाइम उसका भी डबल हो गया। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इसी में जो टाइम लगता है वो लग जाता है log ऑफ n। और इसलिए l और h को सही लोकेशन पे, मतलब आपने कभी l और h को सही लोकेशन पे पहुंचा दिया एक बार, तो उसके बाद आप बाइनरी सर्च ही लगा रहे हो, राइट। और बाइनरी सर्च का तो हमको पता ही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n ही होता है, राइट। इसलिए पहले l और h को सही पोजीशन पे पहुंचाने के लिए log ऑफ n टाइम लगा, फिर बाइनरी सर्च लगाने के लिए log ऑफ n टाइम लगा, दोनों मिला के हो गया ऑर्डर ऑफ 2 log n, और ऑर्डर ऑफ 2 log n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log n ओनली, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n हो गई। ओके, तो अभी भी कभी कन्फ्यूजन है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। कभी आपको उस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है कि वो log ऑफ n स्टेप्स आ रही है तो कैसे आ रही है, कभी आपको उसे मैथमेटिकली समझना है, तो इस प्लेलिस्ट के जस्ट प्रीवियस वीडियो पे जाइए, इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहाँ पर क्लियरली
मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि वो लॉग ऑफ n स्टेप्स आ कैसे रहे हैं। बाइनरी सर्च में जब हम हाफ करते जाते हैं एरे को तो लॉग ऑफ n स्टेप्स कैसे आते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि वो लॉग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च में कैसे आ रही है मैथमेटिकली। और कभी आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिदम समझने में कन्फ्यूजन है तो इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो पे जाइए, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद C++ कोड इम्प्लीमेंटेड है बाइनरी सर्च, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय कोडिंग।